हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लियर एसएससी। आप लोगों का क्लास में स्वागत है। नवरात्रि चल रही है, आज दूसरा दिन है माँ ब्रह्मचारिणी का। माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद से आप सभी को अपने सभी जो भी आपने लक्ष्य डिसाइड किया है वो ज़रूर आप लोगों को मिलेगा। चलिए, आज पॉलिटी की 5th क्लास है, बाकी 4 क्लास हो चुकी है। आप लोग इसे ज़रूर देखिए, ये ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, हमारे 175 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप लोग वो सब वीडियो भी ज़रूर देखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। 176 नंबर का क्वेश्चन है ये, देखिए। भारतीय संविधान का 91वां संशोधन किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो किस वर्ष अधिनियमित किया गया था 91 संविधान संशोधन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2003 में। 2003 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि जैसे मामलों पर आमतौर पर किस स्तर की सरकार कानून बनाती है? तो किस स्तर की सरकार कानून बनाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य विधानमंडल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायाधिकरण विशेष रूप से लोक सेवकों के सेवा संबंधी मामले से संबंधित है? तो कौन सा न्यायाधिकरण विशेष रूप से लोक सेवकों के सेवा संबंधी मामले से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे होंगे, ये है डी यहाँ पे, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। नेक्स्ट, संघ और राज्यों के बीच विषयों का विभाजन संविधान की किस अनुसूची में दिया गया? तो संघ और राज्यों के बीच विषयों के विभाजन के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसूची 7, शेड्यूल 7 में बताया गया है। 180 नंबर, न्याय विभाग द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय ई अदालत परियोजना का मुख्य उद्देश्य है? तो मुख्य उद्देश्य बताना है राष्ट्रीय ई अदालत परियोजना का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का डिजिटलीकरण और उन्नयन करना। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। भारत में अधिकांश ग्रामीण विकास योजना को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन ने भारत के मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? तो 21 से 18 वर्ष कौन से संवैधानिक संशोधन से किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988। 1988 में किया गया था 61वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्रमुख के रूप में कौन कार्य करता है? तो राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्रमुख के रूप में कौन कार्य करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्यमंत्री। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय का मूल संरचना का सिद्धांत संसद संविधान की मूल विशेषताओं को नहीं बदल सकती सबसे पहले किस ऐतिहासिक मामले में स्थापित किया गया था? तो मूल संरचना को चेंज नहीं किया जा सकता, ये कौन सा मामले में बोला गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 में ये केस लड़ा गया था। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
कौन सा गैर संवैधानिक निकाय लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करता है? तो भ्रष्टाचार की शिकायतों के खिलाफ जांच करता है गैर संवैधानिक निकाय कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकपाल। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो कौन सा आर्टिकल के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक कैग की नियुक्ति की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 148, आर्टिकल 148 के तहत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा मंत्रालय देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? यानी कैग का कार्यकाल कितना होता है ये पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष या 65 वर्ष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धारा 370 की एक प्रमुख विशेषता थी जिसने 2019 में निरस्त होने से पहले जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था? तो कौन सी धारा थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर के लिए संघ सूची के मामले पर कानून बनाने के लिए संसद को राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता थी। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया था? तो मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, ये कौन सा संवैधानिक संशोधन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 44वें अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44वां संशोधन अधिनियम 1978। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में एक वर्ष के बाद संसद के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो एक वर्ष में कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट, 6 वर्ष से कम आयु की बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पेश किया गया था? तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा पेश किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 243F के अनुसार पंचायतों के चुनाव में लड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो आवश्यक न्यूनतम आयु पूछ रहा है पंचायत के चुनावों में लड़ने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशन। एजुकेशन को 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? सत्य कथन बताना है। देखिए, पहला, यह अपराधियों को क्षमा दान देता है, नहीं, ये गलत है। दूसरा, यह संघ और राज्य के बीच विवादों का निपटारा करते, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बी सही है, ये दोनों अपने आप गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट, अस्थायी कार्यकारी के रूप में किसे वर्णित किया गया है? तो अस्थायी कार्यकारी के रूप में किसे वर्णित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैनिक प्रशासन का प्रबंध करने वाली अस्थायी सिविल सेवक। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
25वें संशोधन ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को कम कर दिया गया था? तो किस आर्टिकल के बारे में पूछ रहा है कि संशोधन किया गया था? 25वें संशोधन अधिनियम से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 31 बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में राज्य विधान परिषद की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है? यानी भारत में राज्य विधान परिषद जो है उसकी एक विशेषता पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह एक अस्थायी निकाय है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण का उल्लेख है? तो पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण का उल्लेख है कौन से आर्टिकल में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 48A का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा है? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा है कौन से संविधान संशोधन अधिनियम से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला संशोधन अधिनियम 1951 से जोड़ा गया। भारत की निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति को वित्तीय समिति माना जाता है? तो भारत में निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति को वित्तीय समिति माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्टीमेट कमेटी यानी प्राक्कलन समिति। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्य होने के लिए उम्मीदवार को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निर्धारित निम्नलिखित योग्यताओं में से कौन सी योग्यता पूरी करनी चाहिए? तो कौन सी राज्य विधानमंडल का सदस्य होने के लिए कौन सी योग्यता पूरी करनी चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी भी राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदाता होना चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत संविधान के प्रारंभ में किसी व्यक्ति को नागरिक माने जाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? क्या निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है ये पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में पासपोर्ट होना, होल्डिंग एन इंडियन पासपोर्ट। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 205 देखिए क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो धन विधेयक को कौन परिभाषित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 110 बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस संशोधन को संविधान का लगभग पुनर्लेखन माना जाता और इसने प्रस्तावना अनुसूची 7 और 53 अनुच्छेदों में बदलाव किए? तो कौन से संशोधन को माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कहा गया है? तो 48 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(2) के तहत छठी अनुसूची के प्रावधान राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन पर लागू होते हैं? तो छठी अनुसूची में जो प्रावधान है वो राज्य कौन कौन से राज्य पे लागू होते हैं ये पूछ रहा है। जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षित सीटें विभिन्न श्रेणियों में कैसे वितरित की जाती हैं? तो कैसे वितरित की जाती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SC, ST और OBC श्रेणियों के लिए आरक्षित सीट सहित सभी सीटों का 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिससे एक सीट एक साथ एक महिला और एक SC, ST, OBC उम्मीदवार के लिए आरक्षित की जाती है। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को कानूनी और मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो रिट जारी करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 226। 226 इसका सही आंसर हो जाएगा। 211 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रमुख कार्य का सही वर्णन करता है? तो कौन है जो एक अधीनस्थ न्यायालयों के एक प्रमुख कार्य के सही वर्णन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिला स्तर पर नागरिक और आपराधिक विवादों को हल करना। जिला स्तर पर नागरिक और आपराधिक विवादों को हल करना, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण किसके पास होता है? तो जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण किसके पास होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाई कोर्ट। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान के प्रारंभ में नागरिकता को परिभाषित किया गया है? तो भारतीय संविधान के कौन सा आर्टिकल के तहत संविधान के प्रारंभ में नागरिकता को परिभाषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 5। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन से संबंधित मामलों में किस अनुच्छेद के तहत मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है? तो भारत में उस आर्टिकल का नाम बताना है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय वो मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो अपने मूल क्षेत्र अधिकार का प्रयोग करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 32। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 6 उन व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भारत में चले गए थे? तो अनुच्छेद 6 किन नागरिकों से संबंधित है जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भारत में चले गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक विविध समाज को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? तो संविधान की आवश्यकता क्यों होती है ये पूछ रहा है मेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समन्वय और आश्वासन के लिए बुनियादी नियम प्रदान करने के लिए होती है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में संपत्ति के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत में संपत्ति के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। इसका पहला देखिए, यह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक मौलिक अधिकार है, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, यह अब एक मौलिक अधिकार नहीं है, ये सही है, ये एक अब कानूनी अधिकार हो गया है, यानी लीगल राइट्स हो गए हैं, ये दोनों गलत है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महिलाएं ग्रामीण आजीविका और गृह प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का न्यूनतम प्रतिशत क्या है? तो पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 33%। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्य में विधानसभा के सत्रों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्य में विधानसभा के सत्रों की अध्यक्षता कौन करता है ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदस्यों द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष। किस भारतीय फैसले ने संविधान की मूल संरचना की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? तो किस फैसले ने मूल संरचना की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो सूचना का अधिकार इनमें से कौन से वर्ष पारित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2005। नेक्स्ट, भारत के 22वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? 92 मुख्य न्यायाधीश। भारत के 52 है, 52। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति D.Y. चंद्रचूड़। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के पद से संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल है जो राज्यपाल के पद से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 153। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान और राहत देने की शक्ति देता है? तो कौन सा आर्टिकल से भारत के राष्ट्रपति क्षमादान या राहत देने की शक्ति देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 72। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उद्देश्य भारत में एक संघीय राज्य व्यवस्था स्थापित करना था? तो कौन सा अधिनियम का उद्देश्य भारत में एक संघीय राज्य व्यवस्था स्थापित करना था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। आप लोग इसे पूरा ज़रूर पढ़िए और रिवाइज ज़रूर करिए, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल क्लियर SSC ऑफिशियल पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।